तेरे बाप ने दो बेटे पैदा किए हैं और तूने दो बेटे पर एक बेटा करके दो बेटा पैदा किया है वंश चलाने के लिए। तो मैंने भी तीन बेटियां पैदा की हैं, मेरा वंश मेरी बेटियां ही चलाएंगी। कोई फर्क तेरे मानते हैं तेरे बाप ने दो बेटा पैदा किया है, एक नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमने भी तीन बेटियां पैदा की हैं और तीनों बेटियां माँ दुर्गा हैं। हम रहें नहीं रहें, दुर्गा काली जब आएंगी तो किसी राक्षस का विनाश करने में से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और रह गई बात तुझे जवाब देने का, और तुझसे कोई मेरी पुरानी दुश्मनी नहीं थी। तूने एक माँ वैष्णो को गाली दिया, माँ दुर्गा को गाली दिया, माँ सरस्वती को गाली दिया, क्योंकि हर कुंवारी लड़की के अंदर माँ दुर्गा माँ वैष्णो का रूप होती हैं, वास करती हैं। अगर तुझे नहीं समझ में आता है तो चला जा वैष्णो देवी। छोटी छोटी बच्चियों का लोग पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, और तुम लोगों को उल्टा सीधा गाली दिया था। क्या बोल रहा है बोल। बता देना चाह रहा हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, ये तू क्लियर रखना कि मेरे बाप ने दो औलाद पैदा करी थी अपना वंश चलाने के लिए। अच्छा, ठीक है, वंश चला। औलादों ने भी एक जिसकी लड़कियां हैं, दोनों भाइयों के पास दो औलाद है। अरे कोई बात नहीं, तेरे पास औलाद है ना, कायम रखेगी अनिल दुबे का नाम और मान सम्मान कायम रखेगी। ये बाबू तेरे पास वंश चलाने के लिए लड़का है, तो मेरे पास वंश चलाने के लिए दुर्गा है, महालक्ष्मी है, महाकाली है। हम जानते हैं तू अगर बच्चियों को माँ नहीं बोला होता तो आज तू भी ऐसे जीता। और रही बात, तू चैनल बना ले, नया बना लिया और अब उस पर तू वीडियो डाल। मिलेंगे एक दिन फिर, जिस दिन तेरा चैनल मोनेटाइज होगा। मज़ा तो तभी आता है। अभी क्या, अभी कुछ कहानी मोड़ लेगा तो अभी हम उसको डिलीट भी करेंगे मेहनत करके, तो क्या फ़ायदा होगा, फिर तो दूसरा बनाएगा। अरे एक आध महीना काम कर, मोनेटाइज तो कर, फिर मज़ा आता है। जिस दिन मोनेटाइज होगा उस दिन तुमको हम गिफ्ट देंगे, पार्टी मनाना, उस दिन हमारा गिफ्ट ले लेना तुम। और रह गई बेटी का, तो मेरी तीन बेटियां, तीनों माँ दुर्गा काली और सरस्वती सब एक हैं। उनका तू बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। क्या समझता है वंश केवल लड़कों से चलता है? तुझसे किसने कहा दिया रे राक्षस? वंश केवल लड़कों से नहीं चलता है, इसने तुझसे कह दिया कि वंश की जिसके पास लड़का नहीं उसका वंश नहीं चलेगा। तेरी गलत सोच है। और एक चीज़ तुझे बता देते हैं, कैमरे के पीछे बोल रहा है कि अब कैमरे के पीछे सोशल मीडिया पे नहीं हम तुमसे निकलेंगे। तो एक चीज़ कैमरे के पीछे छोड़ दे, अगर हमारे क्षेत्र का कोई आदमी तेरे संपर्क में होगा उससे एक बार पूछ लेना, महादेव 15 साल पहले क्या करता था। फोटो खींचते थे, उसके पहले पूछिएगा वो करते क्या थे, वो सब है कैसे, पूछना एक बार किसी से। चलो हम अपने मुंह से क्या करेंगे, एक बार 15 साल पहले पूछ लेना मेरे बारे में। उम्र कम था, 16 साल का उम्र था बाबू, लेकिन किसी की औकात नहीं थी इस महादेव से न तो लड़ने की, कुश्ती लड़ने की, या न किसी को गाली देने की। जहाँ खड़ा होते थे बाबू, बोलती बंद हो जाती, आवाज़ नहीं निकलता था। वो जिगरा था आज से 16 साल पहले। अभी तो हम 32 साल के हो गए, 31 साल के हो गए, 32 हवा चल रहा, लेकिन वो जिगरा अभी भी है। अभी भी बॉडी में इतना खून दौड़ता है, जब चाहो आजमा लेना बेटा, जब मर्जी करे आजमा लेना, तैयार रहते हैं हम।
ऑलरेडी। नहीं सोशल मीडिया से समझ में आए तो मिल के मुलाकात कर लो, वैसे ही आजमा लो, खाड़ा खान के बाज लो, कुश्ती लड़ लिया जाएगा, कोई मारपीट नहीं होगा। अपनी गर्मी आप भी निकाल लेना, हम भी निकाल लेंगे, तो ज़्यादा लग जाएगा। पर गाली मत देना, हमको दे सकते हो गाली, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुत्ता, कमीना, पिल्ला, जो भी बोलना हमको बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के बच्चियों को गाली मत देना, क्योंकि बच्चियों के अंदर माँ वैष्णो, माँ दुर्गा, माँ काली का रूप होता है, और जो मेरे माँ वैष्णो, माँ काली, माँ दुर्गा का गाली देगा उसका विनाश तो होना है भाई। अगर विनाश आप नहीं चाहते हैं तो महादेव को गाली दो आप, बाकी क्या है। ठीक है।